आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 17 बीपीएससी मेंस रिजल्ट कब आएगा और कितने लोगों का है जो इंटरव्यू कॉल आएगा। जो भी मेंस दिए हैं, करीब करीब 20,000 स्टूडेंट मेंस दिए हैं, सब है जो इसके इंतजार में है। तो पहला 3 पार्ट है, आज के प्रश्न का 3 पार्ट है। पहला पार्ट है कि 17 बीपीएससी मेंस रिजल्ट कब आएगा, पहला। दूसरा है कि इंटरव्यू कॉल कितने लोगों को आएगा, और उसके बाद है जो दोस्तों अभी जो वर्तमान में चल रहा है 17 बीपीएससी में 100 मार्क्स कैसे प्राप्त करें, है ना। नाउ ओके, तो इस पे है जो बात करेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई मेंस का रिजल्ट कब आएगा। आपके एग्जाम दिए हुए करीब करीब है जो 2 महीने हो रहे हैं, 2 महीने है जो हो रहे हैं, और निश्चित रूप से है जो आप लोग है जो रिजल्ट के वेट में, और बहुत बड़ी वैकेंसी है 2035 वैकेंसी जो बीपीएससी के द्वारा लाया गया था 70 में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी था, और आप लोग मेंस है जो उसका दे दिए हैं। तो देखिए जो रिजल्ट आने की जो बात हो गई है, जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, शेयर जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, शेयर जरूर कर देंगे। हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, अभी हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था कि कट ऑफ किया जाएगा, क्या क्या एक्सप्लेनेशन करना चाहिए, कैसे लिखे हैं, पूरा है जो वीडियो है जो मैंने एक बनाया था। लेकिन दोस्तों आज हम बताएंगे कि ये जो रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है और कितने लोगों का है जो इंटरव्यू कॉल आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी है जो आप जरूर कमेंट में है जो अपनी बात को जरूर रखिएगा। जो भी देख रहे हैं अपनी बात को कमेंट में जरूर रखिएगा। और उससे पहले अगर आप 71 बीपीएससी दे रहे हैं तो दोस्तों ये जो बिहार सप्ताह का करंट अफेयर्स का पीडीएफ है, वो पीडीएफ है जो लेना ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आपके लिए। जो 71 बीपीएससी में आपको 100 मार्क्स तक पहुंचाने में है जो सफल होगा, आप इसका है जो पीडीएफ लेंगे, पीडीएफ भी दिखाएंगे हम, पीडीएफ भी दिखा देंगे, लेकिन है जो पहले है दोस्तों है जो हम बात है जो इस पे करेंगे। देखिए अगर हम बात करें कि मेंस का रिजल्ट है जो दोस्तों इस बार है जो प्रीवियस रिकॉर्ड जो रहा है बीपीएससी का 6 से 7 महीना, वो रिकॉर्ड को इस बार तोड़ देगी। इस बार इस रिकॉर्ड को है जो तोड़ेगी। 6 से 7 महीना का जो समय लगता था, इस बार बीपीएससी है जो इसको है जो 5 से 5.5 महीने के अंदर में है जो लाने का है जो प्रयास है जो कर रही है। 5 से 5.5 महीने में है जो दोस्तों है जो आपका रिजल्ट बहुत तेजी से है जो दोस्तों 17 बीपीएससी के ऊपर है जो काम चल रहा है। नीतीश मौर्य जी, गुड इवनिंग सर जी। नीतीश बहुत बड़ी गुड इवनिंग। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो इस बार है जो आपको जो 6 से 7 महीना का जो समय लगता था, वो इस बार है जो 5 से 5.5 महीने में रिजल्ट है जो निश्चित रूप से है जो इस बार है जो फेंक देगा। तो आप अगर मान लीजिए कि रिजल्ट जो है आपका अगस्त और सितंबर महीने के बीच में, अगस्त लास्ट अगस्त माने अगस्त के बाद जो आपका जो पीटी का जो एग्जाम जो 10 सितंबर के आसपास है, उसके बाद है जो रिजल्ट है जो दोस्तों है जो आने की उम्मीद है आपको हो सकता है कि सितंबर लास्ट में है जो इस बार है जो रिजल्ट है जो देखने के लिए जो मिल जाए। बहुत तेजी से जो इसके ऊपर जो काम चल रहा है, और उम्मीद है कि 5.5 महीना से ज्यादा है जो इस रिजल्ट को जाने में है जो नहीं लगेगा। प्रणाम सर जी, नीतीश मौर्य, बहुत बढ़िया, समझ गया। दूसरी बात है कि कितने लोगों का इंटरव्यू कॉल होगा, कटअप हमने बता दिया है। आप मेरा कटअप को याद रखिएगा। जो हम कटअप बताए हैं आपको, जो हमने कटअप बता दिया है, उस कटअप को याद रखिएगा। रिजल्ट के समय आप जरूर याद रखिएगा कि है जो कोई सर बता रहे थे कि ये कटअप है जो 4 से 5 से 410, 405 से लेके 410 जो हमारा जो कटअप है, आज वही कटअप है जो दोस्तों है जो रिपीट है जो होगा। एकदम है जो आप है जो दिमाग शांत करके है जो इसको सोचने का प्रयास कीजिएगा। जो भी मेंस दिए हैं आप है जो जरूर है जो इसको सोचने का प्रयास कीजिएगा कि 410 हम कैसे निकाले थे। आप है जो देखे होंगे
410 हम कैसे निकाले थे, एक एक चीज को है जो मैंने है जो आपके सामने है जो रखने का है जो प्रयास किया था। समझ गए? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। समझ गए? तो 405 से लेके 410 तक है जो आपका ये है जो कट ऑफ रहेगा, जो लोअर कट ऑफ है जर्नल का, जो लोअर कट ऑफ है जहां से इंटरव्यू कॉल होगा जर्नल का, वो 405 से लेके 410 के बीच में हो जाएगा। अगर आप इसमें है जो दोस्तों 85 नंबर जोड़ दे। पिछले बार क्या होता था कि एक कट ऑफ फाइनल होने के लिए जो 95 तक चला जाता था। अगर मान लीजिए कि 410 कट ऑफ था तो पहले क्या था कि इंटरव्यू के जब मार्क्स जुड़ते थे तो 95 नंबर तक है जो जाता था, 95 कभी कभी है जो 100 भी चला जाता था फाइनल रिजल्ट होने में। इस बार है जो दोस्तों है जो वो मार्क्स है जो आपको कम दिखेंगे, वो मार्क्स है जो 85 के आसपास रहेंगे। 10 मार्क्स वहां भी है जो फाइनल रिजल्ट में, क्योंकि इस बार कैटेगरी में बहुत ज्यादा है जो गैप होगा। कैटेगरी के अंदर में है जो इस बार जो फाइनल मार्क्स जो था उसमें है जो बहुत गैप होगा जर्नल से, यह है जो ध्यान रखिएगा आप। नीतीश सर आप बोले थे अभी सिर्फ एसए का कॉपी चेक हुआ है तो बाकी कॉपी इतना जल्दी चेक हो जाएगा, ओबीसी का कितना जाएगा सर? नीतीश मौर्य जी देखिए, सब है जो बातें हैं, सब बातें हैं जो बताई नहीं जाती है, सब बातें हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखी नहीं जाती है। समझ गए? जो बातें हैं कि 5.5 महीने जो बीपीएससी जिस प्रकार से काम कर रही है उस आधार से लगता है कि 5.5 महीने के अंदर में जो रिजल्ट आ जाएगा। जो पिछला रिकॉर्ड रहा है कि 7 महीने तक लेती थी, लेकिन इस बार है जो ज्यादा है जो थोड़ा इसके ऊपर है जो एफर्ट है जो लगा रही है। और दूसरा चीज है कि चुनाव भी है, तो हर सरकार है जो अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए इस प्रकार से काम करती है, ये कोई डाउट है, सब जगह ये चीज होता है, ये कोई नया चीज नहीं है। समझ गए? ओबीसी का कट ऑफ कितना जाएगा? आलोक मेहता जी पूछ रहे हैं कि ओबीसी का कट ऑफ हमने बताया है कि 390 से लेके 395 तक, 390 से लेके 395 तक कट ऑफ जाएगा। 15 मार्क्स का है जो अंतर है जो हो सकता है जर्नल से दोस्तों, 15 मार्क्स का है जो इस बार है जो कैटेगरी से है जो कम हो सकता है, 15 मार्क्स कम हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और जो कैटेगरी के मार्क्स, कैटेगरी में है जो इस बार फायदा होने जा रहा है, जो कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको है जो इस बार है जो फायदा होगा, नो डाउट 100% है जो उनको फायदा होने जा रहा है इस बार। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, तो दोस्तों है जो हमने बताया क्या आपको, जर्नल के मार्क्स बता दिए, जो कट ऑफ के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर दी है, बार बार उसकी चर्चा करना ठीक नहीं है। लेकिन इंटरव्यू कितने लोगों को कॉल होगा? अगर मान लीजिए दोस्तों 2035 सीटें हैं, नियम कहता है कि 2.6 गुना, लेकिन दोस्तों सीटों की संख्या ज्यादा है और लास्ट जो वैकेंसी लास्ट जो नंबर होगा जहां से माने इंटरव्यू कॉल होगा वो 2.6 से बढ़कर 2.8 तक होने की उम्मीद है, 2.8 तक है जो होने की उम्मीद है। क्योंकि दोस्तों लास्ट नंबर पर जो इस बार स्टूडेंट होंगे वो थोड़ा ज्यादा स्टूडेंट होंगे, इसलिए 2.6 से जो मानक है, बीपीएससी का मानक है कि 2.6 गुना है जो रिजल्ट देता है, वो इस बार है जो 2.8 तक चला जाएगा। ये नहीं कि ऑटोमेटिक नहीं चला जाएगा, इस बार कैटेगरी के चलते और लास्ट मार्क्स जो रो मार्क्स जो लास्ट रहेगा उस पे जो स्टूडेंट की संख्या ज्यादा होने के चलते 2.8 गुना है जो जा सकता है। तो आपका 5700 रिजल्ट के आसपास है जो दोस्तों है जो मेंस का रिजल्ट 5700 के आसपास है जो होने की उम्मीद है। कितना? 5700। जय श्री राम जी ईबीसी। समझ गया ना? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जो भी देख रहे हैं गुड इवनिंग सर, एमडी अखलाक जी। तो कितना? 5700 रिजल्ट है जो इस बार है जो देखने के लिए, एक बहुत बड़ी वैकेंसी में इतना बड़ा इंटरव्यू अगर देंगे 5700 स्टूडेंट, तो निश्चित रूप से जो दोस्तों है जो कंपटीशन जो है इस बार जब फाइनल होगा उसमें है जो मान लीजिए कि आप अगर इंटरव्यू में आप अच्छा करके आ गए, इंटरव्यू में ये नहीं कि मेंस के मार्क्स पे नहीं, अगर इंटरव्यू में आप अच्छा करके आ गए, आपका मेंस थोड़ा सा इधर उधर गया है, अगर आप इंटरव्यू में अच्छा करके आ जाते हैं तो आप है जो इस बार एज ले सकते हैं। इंटरव्यू के मार्क्स इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, समझ जाइए। इंटरव्यू के मार्क्स इस बार है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, समझ जाइए। क्योंकि मेंस के मार्क्स जो है
वो ज्यादा डिफर नहीं करेगा, मेंस के मार्क्स ज्यादा डिफर नहीं करेगा। इंटरव्यू में अगर आप 10 से 15 नंबर एज ले रहे हैं तो समझिए कि आप रैंकर की स्थिति में है जो रहेंगे, रैंकर की स्थिति में है जो आप रहेंगे, ध्यान रखिएगा। समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट है कि 5700 इस बार है जो रिजल्ट है जो होने की है जो उम्मीद है। समझ गए ना? तो ये है जो आपके लिए है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेरी है, कुछ बातें हैं मन में चल रही है, तो आप है जो कमेंट बॉक्स में अपनी बात को रखने का प्रयास है जो जरूर करें, अपनी बात को कमेंट में रखने का प्रयास है जो जरूर करें। गुरुजी इंटरव्यू के लिए क्या करें? इंटरव्यू के लिए कुछ नहीं करना है मेरे भाई। इंटरव्यू के लिए आप कहीं मत जाइए, आप अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होके है जो काम कीजिए। आपको इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, हमने जो भी इंटरव्यू दिया है बीपीएससी के अंदर में या जेपीएससी के अंदर में या यूपीपीसीएस के अंदर में, उसमें आप डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से जो हर चीज को फेस कर सकते हैं। ये बाहर में बनाया जाता है हुआ है कि ये चीज होता है, वो चीज होता है, कुछ नहीं होता है मेरे भाई। 10 मिनट की बात होती है, कभी कभी तो 5 मिनट में जो हो जाता है काम। तो ये सब चीज है जो आप टेंशन मत पाल के रखिए कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। आप अपना काम है जो करते रहिए, करंट अफेयर्स को देखते रहिए। आपके ऑप्शनल है, उससे एक आध दो क्वेश्चन पूछेंगे या नहीं भी पूछेंगे, उनके ऊपर मर्जी है। इंटरव्यू के कोई सिलेबस नहीं है कि आप है जिसको कवर करके जा रहे हैं, वहां कुछ भी पूछा जा सकता है। समझ गए? हमसे पूछा गया था, हम बोल रहे मेरा हॉबी था क्रिकेट, हमसे जो पूछ दिया गया था कि कवर ड्राइव है जो कैसे शॉट मारा जाता है। अब बताइए, ये सब क्वेश्चंस है तो आप कुछ भी है जो इसमें है जो पूछा जा सकता है। तो इसलिए टेंशन है जो मत लीजिए, इसको टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। गुरुजी आप इंटरव्यू लेंगे, नीतीश मौर्य जी इंटरव्यू का मौक दे चुके हैं आप। समझ गए? तो बहुत सारा चीजें जो है आपका इंटरव्यू क्लियर है सर। लर्निंग विथ आरजेआर भाई, आप कितना बात इंटरव्यू दिए हैं। चलिए तो ठीक है, आप है जो आप हमारे साथ अगर जुड़ते हैं तो आपको इसकी जो हमारे साथ मेंस बैच में जो पिछले साल जुड़े हुए थे 68 69 में जो इंटरव्यू उसका पैनल होता है, वहां हम लोग है जो करवाते हैं। लेकिन है जो उसके लिए है जो हेडक नहीं लेना है कि क्या होगा नहीं होगा। अभी से इंटरव्यू के चक्कर में पड़िएगा तो आपका 71 खराब हो जाएगा। हम कह देते हैं, जब नया जब फर्स्ट बार जब मेंस कोई लिखता है ना, तो बहुत है जो क्या रहता है, अंदर से रहता है कि भाई है जो हमें इंटरव्यू देना है। तो आप अगले जो 71 जो आ रहा है उस पर जो फोकस कीजिए। इंटरव्यू को लेकर अभी है जो आप कुछ मत सोचिए, आपकी उत्सुकता जरूर होगी, लेकिन है जो उसको थोड़ा दबा के रखिए। जब रिजल्ट आएगा तो उस समय जो देखा जाएगा। समझ गए? नहीं तो आप इंटरव्यू के चक्कर में 71 को ना बर्बाद करते हैं। समझ गए? तो आप है जो उस पर जो ध्यान रखिएगा। समझ गए? समझ गया ना? तो आप है जो इसके ऊपर है जो ध्यान मत दीजिए कि इंटरव्यू में क्या होता है। सिंपल सी चीजें होती है, आप है जो उसको है जो कंट्रोल में रखिए। अभी आप 71 पे जो ध्यान दीजिए। 70 मेंस लिख दिए हैं, 71 आने वाला है, आप उस पर जो ध्यान दीजिए। अगर और कुछ क्वेरी है तो आप है जो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को है जो लिखने का प्रयास कीजिए। गुरुजी लर्निंग विथ आरजेपी का यूपीएससी प्री क्लियर हो गया है। हाँ, बड़ी अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। आप यूपीएससी प्री है तो आप मेंस दीजिए, आगे बढ़िए। सफलता इंपॉर्टेंट होता है। आप क्या किए नहीं किए कुछ नहीं जानते हैं, आप सफल हो गए, जय श्री राम। समझ गया ना? चलिए, तो जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपनी बात को है जो कमेंट में है जो रखेंगे। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, इस बार है जो बीपीएससी अपने रिकॉर्ड को ब्रेक करेगी रिजल्ट देने में। जो 7 महीना लगाती थी वो है जो 5.5 महीना 6 महीना के आसपास में है जो रिजल्ट है जो आपका आ जाएगा। हो सकता है कि आपके पीटी रिजल्ट के तुरंत बाद जो सितंबर में है दोस्तों रिजल्ट आ जाए 5700 के आसपास। जो हमारा आंकड़ा कहता, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर जो हम आपको बता रहे हैं। कटअप भी है जो हम अपने जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर बताया है। एक एक पेपर का डिस्कशंस करके हर चीज को करने, हो सकता है कि कुछ आगे पीछे हो जाए, लेकिन है जो दोस्तों जो मेरा रहा है पीटी में या 69 में 68 में जो मैंने है जो कटअप उटअप जो हमने बनाया है,
वो कट ऑफ के आसपास रहा है, तो मुझे लगता है कि ये भी कट ऑफ है जो वहीं पर जाके लाइज करेगा। चलिए एक चीज और है कि जो आप 71 बीपीएससी दे रहे हैं, 71 बीपीएससी जो दे रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका 71 बीपीएससी जो दे रहे हैं उनके लिए है जो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट है न्यूज है कि आप है जो हैंड रिटन नोट्स जो करंट अफेयर्स का जो है टोटल 300 पेज का टोटल है, टोटल 300 पेज का है, 6 महीने का ये पूरा करंट अफेयर्स है। और है जो दोस्तों ये हैंड रिटेन है और विथ पेपर है, दोनों कटिंग है जो दोस्तों है जो आपको है जो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और पिछले बार जो मेरा रिकॉर्ड रहा है कि 70 में है जो 37 क्वेश्चन है जो दोस्तों है जो इसके थ्रू आए थे, ये है जो पीडीएफ है जो आप है जो ले सकते हैं। ये टोटल 300 पेज का पीडीएफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज तक का अपडेट है, आज तक का अपडेट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप है जो दोस्तों 17 का अगर दे रहे हैं तो ये हैंड रिटेन जो इंपॉर्टेंट चीज है बहुत ज्यादा, जितने भी पेपर्स है 5 हिंदी पेपर्स को इसमें ऐड किया गया है, प्लस विजन्स को, क्रॉनिकल को और द बायर, क्योंकि क्वेश्चंस जो है जो दोस्तों है जो आपको डायरेक्ट जो आप मार्केट में जो मैगजीन्स ले रहे हैं वो मैगजीन से क्वेश्चंस अब नहीं पूछे जा रहे हैं, आपको क्लियर नॉलेज और स्टेटमेंट बेस्ड नॉलेज के साथ है जो अब क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो आप है जो इस जो पीडीएफ है, इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ जो है पीटी और मेंस दोनों के लिए जो काम करेगा, तो आप है जो इस पीडीएफ को है जो ले सकते हैं। ये पूरा इंपॉर्टेंट पीडीएफ है दोस्तों, हर चीज का एक एक चीज को है जो इसमें कलेक्शन है जो किया गया है, एक एक चीज को कलेक्शन है जो इसमें किया गया है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पीटी और मेंस दोनों के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। टोटल है जो 293 पेज का पीडीएफ है और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए है कि आपको हर चीज है जो इसमें पिक्टोरियल है जो मिलेगा, हर चीज है जो इसमें है जो पिक्टोरियल मिलेगा, आप है जो इसका है जो ले सकते हैं। तो हैंड रिटेन और दूसरा है जो पेपर बेस्ड करंट अफेयर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपके मेंस में 70 में आप जितने भी क्वेश्चंस मेंस में देखे होंगे, 70 में जितने भी क्वेश्चंस आप मेंस में देखे होंगे सब है जो दोस्तों फ्रेमिंग करने वाला क्वेश्चंस था, जो आप फ्रेम करके है जो दोस्तों आप क्या कर सकते थे, आंसर को लिख सकते थे। और उसमें है जो पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जो पेपर पढ़े हैं, पेपर के साथ हमेशा जुड़े रहे हैं, उनका निश्चित रूप से है जो क्वालिटी और प्लस वर्ड पावर और उसका एक्सप्लेनेशंस तीनों है जो बेहतर जरूर रहे होंगे, ऐसा है जो मेरा उम्मीद है। हम ऐसा सोचते हैं क्योंकि है जो दोस्तों हम जितने भी क्वेश्चंस करवाए थे सब है जो यहीं से करवाए थे और सब टोटल क्वेश्चंस है जो यहीं से आया था, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। समझ गए? तो ये है जो आप है जो ले सकते हैं। समझ गए? तो इसको अगर आप लेना चाहते हैं, एक पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों है जो इस नंबर पे है जो जरूर कॉल करें, कॉल नहीं मैसेज कर दें 9673258206। इस पे है जो दोस्तों आप मैसेज करेंगे तो ये पीडीएफ है जो आपको है जो पीडीएफ है जो प्राप्त हो जाएगा। ये टोटल है जो 293 पेज का पीडीएफ है, हैंड रिटेन है और प्लस पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स दोनों को है जो इसमें समायोजन किया गया है। पिछले बार 37 क्वेश्चन है जो दोस्तों पूरे सेक्शन से लड़े थे, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हो सकता है, आप है जो इसको ले सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज का एक डेली है जो इसको अपडेट किया जा रहा है और है जो आपको 31 अगस्त तक है जो इसको अपडेट किया जाएगा। इसको 31 अगस्त तक है जो इसको अपडेट किया जाएगा। देखिए ये सब क्वेश्चंस है जो आपको नहीं मिलेंगे, टी हॉर्स रोड, ये सब क्वेश्चंस अगर पूछ दिए जाएंगे तो आप है जो फंस जाएंगे। समझ गए? तो आप है जो निश्चित रूप से इसको है जो लेने का प्रयास कीजिएगा। ये है जो सीओ के बारे में है, तो आपके लिए आपको जुड़ना चाहिए, आपको आप 4 रुपया के पेपर के साथ आपको अपने जीवन को जोड़ना चाहिए। कितना इंपॉर्टेंट है हम है जो इसके बारे में जानते हैं, तो आप है जो इसको ले सकते हैं। तो ये पूरा 293 पेज का है, आप सिर्फ वन लाइनर टाइप का पढ़ के भी जो निकाल सकते हैं। आपको अगर पूरा नहीं पढ़ना है, पीटी में सिर्फ है जो वन लाइनर एक बार पढ़ेंगे आपका क्लियर हो जाएगा। ये पिक्टोरियल फॉर्म में है, रटने की कोई जरूरत है जो नहीं है। क्लियर? तो आप है जो इसको है जो ले सकते हैं। कोई क्वेरी है तो आप क्वेरी है जो जरूर पूछने का प्रयास कीजिए, कुछ क्वेरी है तो जरूर है जो पूछने का प्रयास कीजिए।
बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत काम करेगा ये, समझ गए। कुछ क्वेरी है तो आप जरूर है जो पूछने का है जो प्रयास जरूर कीजिए आप। जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। सर मैंने ले लिया है, हाँ आप जो भी ले लिए हैं वो पीडीएफ 31 जुलाई को है जो एक पीडीएफ है जो और जाएगा आपके पास, जो अपडेटेड रहेगा। क्योंकि है जो दोस्तों जुलाई अगस्त में है, अगस्त से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, जुलाई 31 तक है जो आपको एक पीडीएफ है जो और दे दिया जाएगा। और आप बस इतना पढ़ लीजिए, जो क्वेश्चंस जो छूट जाते हैं वो नहीं छूटेंगे, और 100 मार्क्स तक ले जाने में वो बहुत काम करेगा। 100 मार्क्स तक ले जाने में है जो वो बहुत काम करेगा, समझ जाइए, समझ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए तो हम लोग यहां तक है जो कर लिए थे, और 17 के लेकर भी है जो हमने है जो बात कर लिया, क्या कट ऑफ रहना चाहिए, क्या कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हो सकता है, फाइनल क्या होगा, रिजल्ट कब आएगा, इस पे है जो हमने है जो बात कर लिया। अब है जो दोस्तों है जो हम आगे कुछ क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं, जो 71 का जो हमारा डेली का क्लास चल रहा है। तो जो 71 के लिए क्वेश्चंस देखना चाहते हैं वह जो जरूर है जो हमारे साथ जुड़े। अगर 17 तक जिनकी है जो बातें थी कि 17 में है जो क्या होगा, उसके लिए है जो दोस्तों यहीं तक बात है जो खत्म होता है। अगर 71 के लिए देखना चाहते हैं तो आगे कंटिन्यू कीजिए। चलिए तो है जो दोस्तों आज का क्वेश्चंस को है जो हम करवा देते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आज का। और 1000 क्वेश्चन है जो दोस्तों हम जो बना रहे हैं, 1000 क्वेश्चन है जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 1000 एकदम सब जगह से कलेक्शन कर करके है जो क्वेश्चंस को है जो आपके सामने है जो रखने का है जो प्रयास है जो कर रहे हैं। चलिए अगर आप जो भी है जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, समझ गए। कल हम लोग है जो 74 तक कर लिए थे, कल हम लोग है जो कहां तक कर लिए थे, हाँ 74 से है जो स्टार्ट करना था, तो आप है जो हमारे साथ है जो जुड़ सकते हैं। चलिए 74 का बताइएगा आंसर है जो क्या होगा, 74 का बताइएगा क्या होगा। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहां आयोजित किया गया था, बताइएगा, आप कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और ये बुक, ये जो है दोस्तों करंट अफेयर्स का ये पीडीएफ जरूर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स और हैंड रिटन दोनों है जो दोस्तों है जो इसमें जो रखा गया है। अमन सिंह का आंसर आ रहा है 74 का डी, बहुत बढ़िया। अमन सिंह जी का आंसर आ रहा है 74 का डी। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया था और कहां मनाया गया था। चलिए तो दोस्तों है जो भुवनेश्वर में है जो दोस्तों 18वां प्रवासी भारतीय दिवस, ये जो ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों है जो भुवनेश्वर में है जो दोस्तों 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है जो मनाया गया था। चलिए नीतीश मौर्य जी का आंसर डी है, एमडी अखलाक जी का डी है। जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दे, जरूर कर दे, जो भी नए हैं जरूर शेयर कर दे। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, समाचारों में रहे भारत पॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, बताइएगा। भारत पॉल का संबंध किससे है, बताइएगा, जल्दी से बताइएगा कि भारत पॉल का संबंध किससे है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, ये है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 8 से 9 जनवरी देखिए, बताइएगा। देखिए ये पेपर में, पेपर करंट अफेयर्स अगर आपको ध्यान होगा तो आपको देख रहे होंगे, तो देखिए विदेशों में छिपे अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा भारत पोल। याद आ रहा है कि नहीं, देखिए ये सब क्वेश्चंस है जो आपको दोस्तों डायरेक्ट है जो आपको हिट करेगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस है जो हिट करेगा आपको। तो पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है। और जितने भी क्वेश्चंस अभी है जो केरला पीसीएस में हुआ है और हम मिला रहे थे, तो वहां 24 क्वेश्चन है जो इससे है जो मिला था, 24 क्वेश्चन जो डायरेक्ट है जो इससे आया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इस पीडीएफ को है जो लेने का प्रयास कीजिए। चलिए आंसर बताइएगा इसका। अखिलेश कुमार जी का आंसर है 75 का भी, बहुत बढ़िया। कानून प्रत्यार्पण एजेंसी से, बहुत बढ़िया। देखिए तो आप है जो पेपर बेस अगर पढ़ते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। हम तो ये क्वेश्चंस बनाए नहीं है, ये क्वेश्चंस यहीं पर था, लेकिन आपके लिए पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है जो आप देख सकते हैं। तो आप इसको 9673258206 पे है जो दोस्तों है जो पीडीएफ है जो ले सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। बी जिनका आ रहा है सही है, बी जिनका आ रहा है सही है।
आरवी फ्लेक्सी जी का भी आ रहा है, अखिलेश जी का भी आ रहा है, अखलाक जी का भी आ रहा है। चलिए जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर देंगे मेरे भाई, जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर देंगे चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जो दोस्तों जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं उनके शपथ ग्रहण में है दोस्तों भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व किए थे? ये क्वेश्चंस कहां मिलेगा आपको? ये आप डेली पढ़िएगा तो याद रहेगा, रटने की जरूरत नहीं है। अरे भाई कहां था कहां था कहां था, वो करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट हिट कर जाएगा दिमाग में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी, जयशंकर और है जो राजनाथ सिंह। बताइएगा आंसर। बी, सीबीआई लॉन्च भारत पोल। बहुत बढ़िया, सीबीआई लॉन्च भारत पोल। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं मेरे भाई आपसे निवेदन है, नम्र निवेदन है कि आप जरूर है जो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। चलिए बताइएगा कौन है जो गए थे? 76 का आंसर बताइएगा। आरवी फ्लेक्सी जी का आंसर सी आ रहा है, एमडी अखलाक जी का आंसर है जो सी आ रहा है, और देखते हैं आंसर है जो किनका क्या आता है, जो जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया, विदेश मंत्री एस जयशंकर है जो दोस्तों है जो गए थे 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में। ध्यान रखिएगा शपथ ग्रहण किस डेट को होता है? किस डेट को होता है? एक ही डेट है, अमेरिका में एक ही डेट है जहां उसी दिन शपथ ग्रहण होता है। बताइएगा डेट, बताइएगा डेट, बताइएगा डेट, बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। डेट बताइएगा मेरे भाई। स्टडी वॉरियर पॉइंट, आप है जो पीटी मेंस इंटरव्यू सबके साथ है जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, समझ गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एवं नेशनल इलेक्शंस वॉच द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार देश में सर्वाधिक धनाढ्य मुख्यमंत्री कौन है? सबसे पैसा वाला मुख्यमंत्री कौन है? किसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है वो कौन? 28 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उसमें सबसे ज्यादा पैसा वाला कौन है? बताइएगा। 77 का आंसर क्या होगा? जो जल्दी से आप राजनीतिक अपराधीकरण जो 70 मेंस में क्वेश्चन आया था उसमें आप लिखे थे ना, एडीआर रिपोर्ट लिखे थे कि नहीं लिखे थे? एडीआर रिपोर्ट, आर्टिकल, धारा, इसका धारा आरपीए अधिनियम का लिखे थे कि नहीं लिखे थे? ये सब चीज है जो लिखना था, आप लिखे होंगे तो अच्छा नंबर देगा आपको। 77 का ए आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है। और देखते हैं आंसर क्या आता है जो। चलिए तो दोस्तों है जो एडीआर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एवं नेशनल वॉच के द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार देश में सबसे धनाढ्य मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों है जो चंद्रबाबू नायडू, जो आंध्र प्रदेश के हैं, चंद्रबाबू नायडू। और सबसे कम पैसे वाला मुख्यमंत्री कौन है? ये भी है जो कमेंट में बताइएगा। सबसे कम पैसे वाला मुख्यमंत्री कौन है ये भी बताइएगा। ये क्वेश्चन बीपीएससी एक बार पूछ चुकी है, इस क्वेश्चन को एक बार बीपीएससी पूछ चुकी है, इसीलिए है जो इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं आप। बताइएगा सबसे कम पैसे वाला मुख्यमंत्री कौन है? बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और है दोस्तों है जो ये करंट अफेयर्स का पीडीएफ है जो आप जरूर लें, पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बताइएगा नीतीश नहीं, नीतीश नहीं है, ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। और सबसे ज्यादा जो मामले जो है वो रेवंत रेड्डी साहब के ऊपर है, ये भी है जो क्वेश्चन है। तो ये सब आप पेपर में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, समझ लीजिएगा। चलिए, समाचारों की सुर्खियों में रहे नोरा वायरस संक्रमण से शरीर का कौन सा भाग संक्रमित होता है? अभी है जो दोस्तों है जो नोरा वायरस है जो क्या था, वो हाल फिलहाल चर्चा में था। वो है जो किस भाग को है जो संक्रमित करता है? आमाशय, फेफड़ा, मांसपेशी और मस्तिष्क। सब है जो दोस्तों है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर बेस्ड करंट अफेयर से जो बनाया गया। आप है जो इसको जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसका आंसर भी बता के चलिए। हाँ, कौन सा बताइए ना, कौन सा? अच्छा, किसके बारे में बोल रहे थे? अच्छा, 20 जनवरी को, 20 जनवरी को जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पूछ रहे हैं ना, 20 जनवरी को बोलिए। ब्रेन। अच्छा, अमन सिंह का आंसर आ रहा है ब्रेन। और देखते हैं क्या है जो आंसर आता है, कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आप लोग। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे।
पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों 9673258206 इस पे है जो दोस्तों है जो आप मैसेज कर लीजिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बताइएगा अखिलेश कुमार जी का आंसर आ रहा है, अखिलेश कुमार का बहुत बढ़िया। आमाशय, आमाशय से है जो दोस्तों है जो रिलेटेड है, आमाशय से नोरा वायरस, नोरो वायरस, नोरा नोरो दोनों एक ही है, नोरा नोरो एक ही है, कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा। नोरो वायरस जो है दोस्तों ये किससे, आमाशय से है जो दोस्तों है जो ये संक्रमित करता है, उसी से रिलेटेड है। क्लियर? नीतीश मौर्य जी का आंसर बी आ रहा है, नहीं ए जिनका है सही है, ए है जिनका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए समाचारों की सुर्खियों में रहे फॉस चेक, क्या नाम है, फॉस चेक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फॉस चेक ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। फॉस चेक, फॉस चेक अमोनिया फास्फेट आधारित अग्निरोधी ब्रांड है। फॉस चेक घोल का प्रयोग कैलिफोर्निया जंगलों में शहरी इलाकों में लगी आग के बुझाने के लिए जो किया गया था। केवल एक दो, न तो एक न तो दो। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 79 का आंसर क्या होगा बताइएगा। 79 का आंसर क्या होगा, पेट का नारा पेट का नारा। चलिए ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा ट्रिक जैसे भी हो पास करना है मेरे भाई। पेट का नारा या कहीं का भी नारा हो, नौरव में सब पेट स्टोमिक हमारे ध्यान रखिएगा। चलिए चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जरूर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर दें मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो फॉस चेक के बारे में है जो दोस्तों बताइएगा किससे रिलेटेड है ये। अमन सिंह का आंसर सी आ रहा है, एमडी अखलाक जी का आंसर सी आ रहा है, और देखते हैं आंसर क्या आता है जो। जल्दी बताइएगा। हाँ सभी लोगों का सी आ रहा है दोस्तों है जो अभी इसलिए चर्चा में था, जो कैलिफोर्निया के जंगल में जो आग लगा था शहरी इलाके में, उसको बुझाने में दोस्तों जो फॉस चेक जो है अमोनिया फास्फेट आधारित अग्निरोधी है जो ब्रांड है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें अमोनिया फास्फेट ध्यान रखिएगा। कभी कभी जो क्वेश्चन यहां चेंज कर देगा तो आप अमोनिया फास्फेट है जो जरूर है जो याद रखिएगा। ठीक, क्लियर? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए आगे आ जाते हैं। न्यू ग्लेन, न्यू ग्लेन रॉकेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। न्यू ग्लेन न्यू ग्लेन यह एक बजनी प्रक्षेपण यान है जिसका नाम नासा के अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन के नाम पर रखा गया है। यह 3 चरणों वाला रॉकेट है। इसके दूसरे चरण में तरल हाइड्रोजन एवं तरल ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। 1 2 1 3 2 3 या उपयुक्त सभी। 80 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो। कमेंट कीजिएगा। नीतीश मौर्य जी का आंसर डी आ रहा है, और देखते हैं। जल्दी से अपनी बात को कमेंट में रखिएगा। अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये नंबर है दोस्तों, इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए और करंट अफेयर्स का ये पीडीएफ आपके लिए 293 पेज का है जो पीडीएफ है जो आप ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमन सिंह का आंसर है जो डी आ रहा है, अमन सिंह का आंसर आ जाए। देखिए दोस्तों ये है जो जॉन ग्लेन के नाम पर रखा गया, ये 3 चरणों वाला नहीं है, ये है जो 2 चरणों वाला है, ध्यान रखिएगा 2 चरणों वाला है न्यू ग्लेन, ध्यान रखिएगा। ये है जो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन से जो पूछा जा सकता है तो है जो दूसरा ऑप्शन गलत है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है। 1 और 3 जिनका आंसर है सही है, 1 और 3 जिनका आंसर है सही है। चलिए अखलाक जी का सबका डी आ रहा था, सबका डी आ रहा था। सब जगह डी मत मार दीजिएगा, सब जगह डी मत मार दीजिएगा, सब जगह डी मत मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए समाचारों की सुर्खियों में रहे क्रॉप्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्रॉप्स, क्रॉप्स बताइएगा। क्रॉप्स कंपैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज इसका संक्षिप्त नाम है। क्रॉप्स मिशन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत लोबिया की पौधों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। कौन से कथन है जो सही है। क्रॉप्स याद कर लीजिएगा, समाचार में ये बहुत चर्चित था, बहुत चर्चित था, ध्यान रखिएगा इसको। कमेंट कीजिएगा कि क्रॉप्स दोस्तों किससे रिलेटेड है।
जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों को भी जरूर से। अमन सिंह जी का आंसर डी आ रहा है, नीतीश मौर्य जी का सी आ रहा है, और देखते हैं क्या है जो आंसर आता है। चलिए तो है, देख लेते हैं दोस्तों। क्रॉप्स जो लोबिया हाल फिलहाल में है जो देखे थे ना, वो चर्चा में था। आप जब मेंस लिख रहे होंगे तो उस समय स्पेस डेक्स के बारे में है जो दोस्तों आप सुने होंगे, जहां पर डॉकिंग और अनडॉकिंग चल रहा था, उसी समय है जो दोस्तों ये चर्चा में था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तीनों ऑप्शन है जो इसके सही है, तीनों ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा है जो दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है। लोबिया के पौधे को है जो दोस्तों अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, और इसका कंपैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटर प्लांट स्टडीज है जो इसका संक्षिप्त नाम है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? ये सब इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस डायरेक्ट टकराएंगे मेरे भाई। पिछले बार मैं बताया था कि 37 क्वेश्चन इससे ले रहे थे। 100 नंबर ले जाने में आपके लिए सहायता साबित होगा, 100 नंबर ले जाने में आपके लिए सहायता साबित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाल ही में बिहार राज्य वुमेन वुशु चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां किया गया है? बिहार राज्य वुमेन्स वुशु चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां किया गया है? पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर। बताइएगा 82 का आंसर क्या होगा? बताइएगा 82 का आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिएगा। बिहार राज्य वुमेन वुशु चैंपियनशिप 2025 का आयोजन है जो किस जिले में है जो हुआ है? कमेंट कीजिएगा। अमन सिंह का आंसर डी आ रहा है, और देखते हैं आंसर है जो क्या आता है। आप अपना आंसर कमेंट में जरूर दे। गलती कीजिएगा वहां आप गलती नहीं कीजिएगा, यहां गलती कर लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, वहां गलती नहीं करना है। तो आप जरूर है जो अपना आंसर दे। अमन सिंह अखलाक जी का आंसर डी आ रहा है। चलिए, है जो दोस्तों है जो वुमेन वुशु चैंपियनशिप 2025 मुजफ्फरपुर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सब जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं बहुत है। हाल ही में बिहार के किस जिले से संबंधित 300 वर्ष पुराने स्टोन आर्ट को जीआई टैग मिला है? स्टोन आर्ट को 300 वर्ष पुराने स्टोन आर्ट को जीआई टैग मिला है, ध्यान रखिएगा। 1999 से जीआई टैग है जो दोस्तों है जो दिया जाता है। 10 वर्षों के लिए है जो उसका एक अधिकार होता है उस क्षेत्र का, जिसके लिए है जो दोस्तों जाना जाता है। तो बताइएगा स्टोन आर्ट किस जिला के लिए है जो दोस्तों है जो दिया गया है? स्टोन आर्ट 300 वर्ष पुराना। VVI 71 में एक क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें जो भी देख रहे हैं। और है जो पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं दोस्तों, ये पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं, बिहार शतक नाम है इसका, बिहार शतक 100 नंबर आपको पहुंचा देगा, ये 100 नंबर आपको पहुंचा देगा। तो आप है जो पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर 9673258206 पे है जो आप मैसेज करके है जो दोस्तों है जो इसका पीडीएफ 293 पेज का पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए बताइएगा। नीतीश मौर्य जी का आंसर ए आ रहा है, नीतीश मौर्य जी का आंसर ए आ रहा है, और देखते हैं आंसर क्या आता है जो। हाँ, सभी लोगों का आंसर है जो ए आ रहा है, बहुत बढ़िया। गया में है जो दोस्तों स्टोन आर्ट के लिए है जो दोस्तों जीआई टैग है जो मिला है, ध्यान रखिएगा। चलिए 84 नंबर। हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा शुरू की गई टीम पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? एमएसएमई मंत्रालय द्वारा शुरू की गई टीम पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? एमएसएमई 2006 में दोस्तों है जो इसको प्रभाषित किया गया, 2020 में इसे रिवाइज किया गया, और 2025-26 के बजट में जो दोस्तों इसके निवेश और टर्नओवर में है इसको चेंजिंग किया गया। निवेश में 2 गुना, टर्नओवर का 2.5 गुना है जो किया गया है, ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा टीम पहल का मुख्य उद्देश्य है जो क्या है? तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर कोई भी डेली आंसर राइटिंग करना चाहते हैं मेंस के लिए, अगर एक आध क्वेश्चंस डेली लिखना चाहते हैं, वो भी है जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो मेंस के लिए डेली आंसर राइटिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ अभी 11 से 12 लड़के जो मेंस के जो डेली एक टॉपिक है जो लिख रहे हैं, तो आप अगर लिखना चाहते हैं तो हमारे साथ है जो लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। चलिए बताइएगा टीम पहल की क्या बात है, टीम पहल की क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइएगा। नीतीश मौर्य जी का बी आ रहा है, सभी का बी आ रहा है, बहुत बढ़िया।
छोटे व्यवसायों को डिजिटल उपस्थिति को सशक्त बनाना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है जो आपने जो इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं। और मुझे लग रहा है कि नीतीश मौर्य जी, अखलाक जी और जो भी है, बहुत अच्छा आंसर है जो दे रहे हैं। चलिए, हाल ही में उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार की किन महिला खिलाड़ियों ने लॉल बॉल की ट्रिपल महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक है जीता है। देखिए, पहला तो है जो क्वेश्चंस कहीं कहीं पूछ देता है किस खेल में, तो लॉल बॉल, ध्यान रखेगा। ट्रिपल महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है उत्तराखंड में जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं। ये सब में क्वेश्चंस आंसर वही है, ध्यान रखिएगा। तो बताइएगा आंसर है जो क्या होगा इसका, किस बिहार के 3 महिला खिलाड़ी ने दोस्तों आयोजित राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में जो हुआ था उसमें है जो स्वर्ण पदक जीता है, बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट है जो कीजिएगा। 85 का आंसर क्या आ रहा है? 85 का आंसर नहीं, ए बोल रहे हैं साक्षी सिंह, अनामिका सिंह, प्रीति कुमारी, नहीं, ये नहीं है, बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए, इसके आंसर है दोस्तों खुशबू कुमारी, निकत खातून और पायल प्रीति। ध्यान रखिएगा, ट्रिपल महिला में स्पर्धा में लॉल बॉल में स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान रखिएगा, 38वें राष्ट्रीय खेल जो उत्तराखंड में हुआ था। क्लियर? चलिए, 86 नंबर आ गया। हाल ही में मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? नैरोबी, अबुजा, दार एस सलाम और काहिरा। बताइएगा 86 का आंसर क्या होगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एमडी अखलाक जी का आंसर ए आ रहा है, एमडी अखलाक जी का आंसर है जो ए आ रहा है। मौर्य जी का आंसर सी आ रहा है, बहुत बढ़िया। दार एस सलाम तंजानिया में है जो दोस्तों है जो मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन का जो किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए, निम्नलिखित में से किसने अजीमुन शाह को बिहार का सूबेदार बनाया था जिसे पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया था? यह जो बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। बीपीएससी इस तरह के क्वेश्चन है जो उठाती है और ये क्वेश्चंस भी उठाई है, ये क्वेश्चंस भी उठाई है। तो आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जो किसने अजीमुन शाह को बिहार का सूबेदार बनाया था जिसे पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया? बताइएगा शेर शाह, फर्रुखसियर, औरंगजेब और इल्तुतमिश। कमेंट कीजिएगा इसका। नीतीश मौर्य जी का आंसर बी आ रहा है। चलिए और देखते हैं आंसर है जो क्या है। चलिए देखिए, छोटा क्वेश्चन है, फंस रहे हैं आप लोग। औरंगजेब का पुत्र था दोस्तों और है जो उसका नाम है जो अजीमाबाद कर दिया था, ध्यान रखिएगा। चलिए 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार राज्य के सासाराम जिले में अवस्थित नहीं है? यह है जो कुंड है दोस्तों, और कौन सा कुंड है जो दोस्तों सासाराम में स्थित नहीं है? तलहार, मजहर, धुआं और तुतला। बताइएगा कौन सा कुंड है जो नहीं है सासाराम में? बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा कौन सा है जो दोस्तों सासाराम जिले में अवस्थित नहीं है? कौन सा कुंड सासाराम जिले में अवस्थित नहीं है? चलिए, तो दोस्तों है जो तलहार कुंड जो है दोस्तों है जो ये कहां पड़ता है? कैमूर में पड़ता है, ध्यान रखिएगा, कैमूर में पड़ता है, ध्यान रखिएगा तलहार कुंड। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन, डीजी कर्वे समिति का संबंध किससे है? डीजे कर्वे समिति का संबंध किससे है? डीजे कर्वे समिति का संबंध किससे है? बताइएगा डीजे कर्वे। और ये है जो दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखे होंगे पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स जो आपको हैंड रिटेन सब है जो सब मिलेगा आपको। यह है जो नंबर है, आप उस नंबर पे कंसल्ट कीजिए 9673
258206 इस पे है जो आप कंसल्ट कीजिए। तिलहार कुंड होगा। चलिए बताइए, डीजे करवे समिति का संबंध किससे है? अमन सिंह का आंसर आ रहा है, सी आ रहा है, डीजे करवे। कमेंट कीजिएगा। चलिए, ये है जो दोस्तों है जो किससे है? लघु उद्योग के विकास से है जो दोस्तों डीजे करवे समिति है। ध्यान रखिएगा, डीजे करवे समिति है। चलिए, बिहार स्पेशल से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए 300 क्वेश्चंस हम बनाए हैं। 300 क्वेश्चंस में बिहार स्पेशल है जो खत्म है। आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, 10 पेज का है, आप उसको पढ़ लीजिए। वहीं से जो क्वेश्चंस है जो आता है बिहार स्पेशल में, और वो के दत्ता के साथ उसमें उसके रिसोर्स को यूज करके बनाया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस नहीं देखने के लिए मिलते हैं वो उसमें है जो आपको देखने के लिए मिलेंगे। स्मॉल इंडस्ट्री, हाँ स्मॉल इंडस्ट्री, नीतीश मौर्य जी। लघु उद्योग हो गया ना। चलिए, 90 निम्नलिखित में से किसने सैन्य नियमावली फतुल मुजाहिदीन लिखी है? निम्नलिखित में से किसने सैन्य नियमावली फतुल मुजाहिदीन लिखी है? बताइएगा। बाबर, शेर शाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी और जैनुल आबिदीन सुस्तरी। बताइएगा। इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी खोजती है। इस तरह के यूजीसी का ये क्वेश्चन है जो यूजीसी में पूछा गया था, और सीडीपीओ में एक बार क्या किया था बीपीएससी ने, सीडीपीओ में क्या किया था कि यूजीसी के जो नेट का जो पेपर होता है ना, उसमें से जो दोस्तों है जो लगातार 15 क्वेश्चन है जो उसमें से पूछ दिया था। तो वहीं से है जो दोस्तों है जो क्वेश्चन को उठाया है, कुछ क्वेश्चन से वहां से उठाकर है जो आपको है जो बता रहे हैं। डी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जैनुल आबिदीन सुस्तरी। यह है जो दोस्तों याद रख लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। देखिए, बीपीएससी हमको जहां तक है वो है जो 7 से 8 बुक का प्रयोग करती है, 7 से 8 बुक का प्रयोग करती है क्वेश्चन सेट करने में। और करीब करीब है जो पिछले बार जब हम क्वेश्चंस मिला रहे थे, तो जब हमने है जो 3000 क्वेश्चंस बनाए थे, उसमें है जो 67 क्वेश्चन है जो उससे लड़े थे, 67 क्वेश्चन है जो उससे लड़े थे। बहुत इंपॉर्टेंट था। और है दोस्तों जरूर है जो इसका पीडीएफ लेना मत भूलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100+ ले जाने में बहुत मदद करेगा आपको ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। 91 आ जाइए। भारत मुद्रा पर वर्ष 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? ये देखिए 17 में क्वेश्चन पूछा गया था और वहीं से क्वेश्चन उठाए हैं। सेम ऑप्शन सेम चीज, सेम ऑप्शन सेम चीज है जो 17 में पूछा था कि नहीं, क्वेश्चंस आपको याद आ रहा है कि नहीं? और वहां से सेम ऑप्शंस है जो दोस्तों है जो पूछा गया है। तो कहां से यूज करती है बीपीएससी पूछने में, ये इंपॉर्टेंट है। आप क्या पढ़ते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा था कि नहीं, आप बताइए। ये क्वेश्चंस पूछा है कि नहीं पूछा है, बताइएगा। तो इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप है जो पूरा पढ़ रहे हैं, आपको वो चीज पढ़ना है जहां से टकरा जाए। स्मार्ट स्टडी कीजिएगा तो दोस्तों है जो स्मार्ट रिजल्ट लेके आइएगा, समझ गए। सी, मेन एग्जाम में डी मारता था मैं, नीतीश मौर्य जी। सी, मेन एग्जाम में डी मारता था। हाँ वो हम जान रहे। एक तो वो मेरा दोस्त था, जब एग्जाम में जाता था ना तो कहता था कि जो सबसे बड़ा का आंसर रहे ना उसको मारिएगा, अगर पता नहीं तो वो वाला मत ऐसे यूज कीजिएगा कि सबसे बड़ा है आंसर तो इसी को मार दीजिएगा। वो कहता था कि हमको नहीं पता चलता, देख लेते थे कि कौन सबसे लंबा आंसर है और उसी को मार देता था। कभी कभी जो उसका लक सही रहता था, सही भी हो जाता था, समझ गया। तो ध्यान रखिएगा इस सब चीज को। तो दोस्तों चैम्बरिल, यह क्या है? सर ऑस्टिन। ये देखिए वहीं से क्वेश्चंस उठा के पूछ दिया है। और हम आपको बता रहे हैं कि 71 में जो हम आपको कर रहे हैं
कम से कम 80 क्वेश्चंस लड़ाएंगे हम, 80 क्वेश्चंस लड़ाएंगे कम से कम वहां से, समझ गए? 80 क्वेश्चंस लड़ाएंगे। करंट तो पूरा है, तो दावा है यार, करंट का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यहां से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए सर पकड़े हैं सर, बाहर का ऑप्शन, हाँ, तो इसको ध्यान रखिएगा कि बाहर का ऑप्शन नहीं पकड़ना है, समझ गए ना? अब जो नहीं देता, पहले का जब एग्जाम होता था रेलवे का, तो उसमें यूनिक गाइड आता था कि बहुत, हम लोग उस समय यूनिक गाइड पढ़ते थे, बहुत मोटा गाइड आता था, तो उस समय पता नहीं चलता था, तो जो सबसे बड़ा ऑप्शन रहता था वहां जो टिक करते थे कि भाई सही हो जाएगा। अब ऐसा है जो लोग करते थे, हो सकता है सही भी हो नहीं भी हो, लेकिन है जो आबू वाला है जो कंसेप्ट नहीं है, बदल गया है, तकनीक बदल गया है, वो सब चीज मत कीजिएगा आप, ठीक? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और है जो दोस्तों है जो देखिए वहीं से क्वेश्चन था ना, पूरा वही चीज है, सब चीज एक एक लाइन, माने आप इसको पढ़िएगा ना, आप निकाल के देखिएगा तो कहीं भी डॉट भी है जो नहीं छोड़ा, वहीं से उठा के पूछ दिया है, इसलिए ध्यान रखिएगा कहां से क्वेश्चन पूछा। 7 बुक का यूज करती है बीपीएससी। चलिए, हाल ही में विमोचित पुस्तक संस्कृत का 5वां अध्याय किस नेता के भाषणों का संकलन है? रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह। बताइएगा कि संस्कृत का 5वां अध्याय किस नेताओं के भाषा का संकलन है? तो आप है जो जरूर हमारे साथ जुड़िए, और है दोस्तों ये पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स जरूर लेना ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके 100+ ले जाने में, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर आपको पता है, आप उस नंबर पे है जो कांटेक्ट कर लीजिएगा, 9673258206, इस पे है जो दोस्तों है जो आप ले सकते हैं। 293 पेज का पीडीएफ है, हम लास्ट में दिखा देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चल सी आ रहा है आंसर, सी आ रहा है, योगी आदित्यनाथ नहीं है, योगी आदित्यनाथ नहीं है, नरेंद्र मोदी जी का इनके भाषणों का संकलन किया गया है। भाषण का जो दोस्तों संकलन किया गया है संस्कृत का 5वां अध्याय, और किसके द्वारा लिखा गया है? आप कमेंट में कीजिएगा, आप कमेंट में कीजिएगा कि ये संकलन किनके द्वारा किया गया है, आप कमेंट कीजिएगा। आपको ये खोजने का है कि किसके द्वारा, हम अभी नहीं बताएंगे, आप देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं आता है। जो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा मित्रा विभूषण सम्मान प्रदान किया गया है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश। ध्यान रखिएगा, मित्रा विभूषण, और प्रधानमंत्री को टोटल अभी है जो दोस्तों 23 है जो ऑनरेबल अवार्ड है जो मिल चुके हैं, जो सर्वोच्च अवार्ड जो देश के द्वारा दिया जाता है, 23 अवार्ड। ये भी है जो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी है जो हाल फिलहाल है जो 3 देशों के, साइप्रस गए हुए थे, G7 की मीटिंग में गए हुए थे, क्रोएशिया गए हुए थे, तो साइप्रस में मिला तो 23वां नंबर का था। ये सभी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा आप। चलिए, श्रीलंका, बहुत बढ़िया, श्रीलंका का है जो दोस्तों जो मित्रा विभूषण सम्मान प्रदान किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी को, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन, 21 अप्रैल 2025 को 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से बिहार के नालंदा जिले के जिलाधिकारी को सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या था? आलोक कुमार सिंह, इंद्रमणि रेड्डी, शशांक शुभंकर या आदित्य मीना। यह जो प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला दोस्तों साइप्रस, यहां बताइए निकोसिया। बहुत बढ़िया, आप इसी तरह से है जो आप रिकॉल करते रहिए। करंट क्या होता है ना, आप देखिए मेंस में क्या होता है और पीटी में क्या होता है कि आप लोग सोचते हैं कि पीटी के एक लाइन पढ़ जाते हैं, मेंस आएगा तो पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों अगर अभी पढ़ लेते हैं ना तो आपकी जो लिखने की जो क्षमता होगी ना वो डेवलप हो जाएगी। आपको लिखने की क्षमता को डेवलप करना सिर्फ पीटी क्वालिफाई करने से नहीं होगा, तो आप है जो पढ़िए तो उसके बेस को भी पढ़ते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, और अपनी बात को रखिए कि किनको है जो दोस्तों प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला था सिविल सर्विस डे पे। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट कीजिएगा, आंसर को कमेंट जरूर कीजिएगा। 94 का आंसर बताइएगा। ए आंसर आ रहा है आलोक कुमार सिंह, नहीं आलोक कुमार सिंह नहीं थे, शशांक शुभंकर थे, ध्यान रखिएगा शशांक शुभंकर। 21 अप्रैल सिविल सर्विस डे होता है, उस पर दोस्तों प्रधानमंत्री पुरस्कार है जो मिला था, ध्यान रखिएगा।
95। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में सतत और समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किस सूचकांक को लॉन्च किया है? सतत एवं समावेशी विकास को पंचायती राज के द्वारा है दोस्तों, किस सूचकांक को लॉन्च किया गया है? ग्रामीण विकास सूचकांक, पंचायत उन्नति सूचकांक, ग्रामीण प्रगति सूचकांक और विकासात्मक सूचकांक। बताइएगा कौन सा सूचकांक है जो लॉन्च किया गया है, कमेंट कीजिएगा। कमेंट कीजिए। चलिए बी, बहुत बढ़िया, बी बहुत बढ़िया, पंचायत उन्नति सूचकांक। देखिए क्वेश्चंस कैसा है, फीडबैक जरूर दीजिएगा, आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्वेश्चंस कैसे हैं। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन भाइयों से उम्मीद है कि आप जरूर है जो सब्सक्राइब कर दे। पीडीएफ लेना है आप है जो दिए गए नंबर पर है जो आप कॉल करें, मैसेज कर दे, कॉल नहीं मैसेज कर दीजिएगा। चलिए, हाल ही में अमेरिका के किस शहर के मेयर ने आधिकारिक तौर पर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है? इंपॉर्टेंट बताइएगा दोस्तों, आधिकारिक तौर पर कहां के मेयर ने दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस के रूप में घोषित किया? लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, शिकागो और ह्यूस्टन। बताइएगा। कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों है जो कहां के, न्यूयॉर्क। कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क। किनका आंसर आ रहा है? बी आ रहा है आंसर, बहुत बढ़िया। तो न्यूयॉर्क शहर के दोस्तों जो मेयर है उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस के रूप में जो घोषित किया है। चलिए 97 नंबर, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार 2025 के लोगों का अनावरण किया। इस गेम का शुभंकर क्या था, मस्कट क्या था? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जो बताइएगा कि दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो बिहार में हुआ है उसका लोगो क्या था, उसका शुभंकर क्या था? लोगो नहीं, शुभंकर क्या था? बी आंसर आ रहा है, बी नंदनगढ़। नहीं, नंदनगढ़ नहीं, नंदनगढ़ महोत्सव है, नंदनगढ़ महोत्सव है दोस्तों, ध्यान रखेगा। नंदनगढ़ महोत्सव है जो हुआ है चंपारण में, ये भी है जो ध्यान रखेगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बताइएगा, ये है जो दोस्तों गज सिंह है, क्या है? गज सिंह है, ध्यान रखिएगा। चलिए 98 नंबर आ जाइए, हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर किया? आइए से भारत के द्वारा, भारत फ्रांस के द्वारा 2015 में दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो स्थापना किया गया था और इसका वर्तमान अध्यक्ष अभी भारत है और उपाध्यक्ष है जो दोस्तों है जो फ्रांस है, ध्यान रखिएगा। यह जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 97 का ए, प्रदीप पासवान। क्यूबा, क्यूबा नहीं, क्यूबा नहीं है भाई मेरे, क्यूबा नहीं है, क्यूबा नहीं है। कौन है? मॉरिशस है, अभी आए थे ना मॉरिशस, मॉरिशस ध्यान रखिएगा। मॉरिशस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार क्वेश्चन से जो पूछे जा सकते हैं, मॉरिशस से क्वेश्चन है जो इस बार है जो पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए सब है, सब इंपॉर्टेंट है, ये चारों देश है, चारों देश इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है जो चारों देशों से पूछे जा सकते हैं। चलिए 99 आ जाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई जेड मोड सुरंग निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है? जेड मोड सुरंग, प्रधानमंत्री का फोटो देखे होंगे आप, यहां पर प्रधानमंत्री थे, यहां पर वहां के मुख्यमंत्री थे, यहां पर वहां के उपराज्यपाल थे, फोटो देखे होंगे आप, पेपर पढ़े होंगे तो जरूर देखे होंगे। बताइएगा। सर आज लेट हो गया, बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं चंदन जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जेड मोड सुरंग बताइएगा, जेड मोड सुरंग 6.5 किलोमीटर का है, 6.5 किलोमीटर का है। और दोस्तों ये है जो ऑस्ट्रेलिया टनल विधि से बनाया गया है और किस राज्य में है बताइएगा? जम्मू एंड कश्मीर, बहुत बढ़िया, जम्मू एंड कश्मीर। ये क्वेश्चंस आ रहा है, लिख लीजिए आप, अभी से लिख लीजिए क्वेश्चंस को कि क्वेश्चंस बीपीएससी पूछ रहा है
आप हमको बताइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज का डेट ले लीजिए, ये क्वेश्चंस आ रहा है। क्लियर? चलिए मौर्य जी आगे आ जाइए। 100 नंबर क्वेश्चंस आ जाइए कि समाचारों की सुर्खियों में रहे ड्रैगन आर्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है बताइएगा। ड्रैगन आर्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आप हमारे साथ पीटी मेंस और पीडीएफ के लिए जुड़ सकते हैं, पीडीएफ के लिए भी ये जुड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। पीटी मेंस पीडीएफ सब के लिए जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये सेशंस। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बताइएगा ड्रैगन आर्क क्या है? जो ड्रैगन आर्क क्या है बताइएगा। शायद बी नहीं है। पृथ्वी से लगभग 6.5 अरब प्रकाश वर्ष दूर ड्रैगन आर्क एक आकाश गंगा है। ध्यान रखिएगा ड्रैगन आर्क इस क्वेश्चन है जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के मिला हुआ है, पढ़ लीजिएगा, आप फायदे में रहिएगा। समझ गए? ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना? तो दोस्तों है जो आप है जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी वॉरियर जो भी है जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। करंट पीडीएफ, पीटी मेंस और मेंस के लिए स्पेशल जुड़ना चाहते हैं इंटरव्यू के लिए, तो सब है जो आपको इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ 8 टीम जो बीपीएससी सिलेक्टेड, जो बीपीएससी में सिलेक्टेड है वो हमारे साथ काम करती है, जो सब अधिकारी रैंक के हैं और हमारे साथ काम करते हैं, उनका है जो ये पूरा डिवोटेड चैनल है स्टडी वॉरियर पॉइंट। आप जरूर है जो आप हमारे साथ जुड़े। मेंस के लिए आपके लिए स्पेशल आप जाकर देख लीजिए, हमारा मॉडल आंसर है जो इस पे डाला गया है, आप है जो वहां देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए तो हम लोग है जो पीडीएफ था दोस्तों उस पीडीएफ पे चलेंगे। जो पीडीएफ है जो हमने बताया था कि ये पीडीएफ आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, आपके लिए ये पीडीएफ रामबाण साबित हो सकता है। ये है जो दोस्तों हैंड रिटेन, इसमें आपके जगह जगह से है जो कलेक्शंस करके है जो हैंड रिटेन नोट्स है जो इसमें बनाया गया है। करीब करीब 70 पेज है जो हैंड रिटेन नोट्स है, 70 पेज है जो हैंड रिटेन नोट्स है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। और उसके बाद इसी में है जो पेपर करंट अफेयर्स है जो बनाया गया है, पिछले 7 महीने का इसको कलेक्शंस किया गया है और पिछले बार रिकॉर्ड जो रहा है 37 क्वेश्चंस का, इस बार ब्रेक करेगा, इस बार ब्रेक कर देगा, उससे भी पार कर देगा। आप है जो जरूर है जो इस पीडीएफ को लेने के लिए है जो आप हमारे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। 293 पेज आप देख सकते हैं, 293 पेज आप है जो हमारे साथ है जो आप जुड़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, सब चीज इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके सामने है जो लिखा गया है, तो आप है जो ले सकते हैं। एक एक चीज को है जो पॉइंट वाइज पॉइंट है जो देखिए एमएसपी में कैसे है जो दोस्तों है जो अभी 2369 रुपया हो गया है, कितना फसल पर मिलता है, एक एफआरपी जो आपका गन्ना मिलता है उसके लिए अलग किया गया है, हर चीज को खिलाओ ज्वालामुखी जो फटा है उसके बारे में है, और जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको इसमें जोड़ा भी गया है, जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जो जोड़ा भी गया है। तो आप है जो इस पीडीएफ को है जो ले सकते हैं। गुरुजी आज तुक्का भी सही हो गया है, एग्जाम में ऐसा हो जाएगा। यहां जुड़े हैं 100+, यहां जुड़े हैं इसका मतलब 100+, ध्यान रखिए आप। तो आप है जो इसको है जो देख सकते हैं इसको है। और उसके बाद पेपर करंट अफेयर दोस्तों, उसके बाद पेपर करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पेपर करंट अफेयर्स देखिए, पेपर करंट अफेयर्स इसके लिए आपके लिए यूएस बैंकर्स की पहली भारतवंशी सीईओ बनी गुंजन केडिया, अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी के नए अध्यक्ष चुने गए केन मार्टिन, ये सब चीज छोटे छोटे क्वेश्चंस भी है जो दोस्तों है जो आपको यहां पर मिलेंगे। न्यायिक आयोग ने की पहली बैठक, आज प्रयागराज शुरू करेगा जांच। जो महाकुंभ में जो दोस्तों भगदड़ हुआ था उसके लिए कौन जांच कर रहे थे, हर्ष कुमार, वो आपको एक एक पॉइंट है जो आपको है जो देखने के लिए मिल सकता है। सर मैंने कब कॉल कर सकता हूं आपको? आप अभी क्लास के बाद कीजिए, 5 मिनट के बाद कीजिए, 10 मिनट के बाद कीजिए, आपसे बात हो जाएगी। समझ गए? ये है जो लाल इना क्या है, ये है जो दोस्तों लाल इना क्या है। अभी है जो दोस्तों आपको मेंस में भी काम करेगा, ये मेंस में भी काम करेगा, पीटी में भी तो छोड़ दीजिए। बफ संशोधन पर है जो संसदीय समिति ने अपना रिपोर्ट है जो सौंपा है जो दोस्तों, और ओम बिरला को जगदम्बिका पाल जो इसके अध्यक्ष थे, क्या है कौन कौन से संशोधन किए गए थे, धारा 9, धारा 14, धारा 40 क्या है, धारा 3, धारा 4 क्या है, क्या कहती है बफ संशोधन 1995, सब चीज है जो आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। समझ गया ना? ये है जो आपका भारत के पास अपना एआई मॉडल होगा, कैसे है जो चीन के डीप सीक को है जो दोस्तों है जो भारत है जो उसका है जो जवाब देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप जोड़ सकते हैं। कैसे देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग से चूहे को पैदा किया गया है,
ये आप सब मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीहरिकोटा NBS 02 जो इसरो का 100वां जो असफल अभियान था NBS 02, ये है जो दोस्तों आप देख सकते हैं। क्वेश्चंस यहां से भी बनेंगे इस बार, यहां से ही बनेंगे, ध्यान रखिएगा। क्रिटिकल डीप सीक, देखिए डीप सीक के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज सब मेंस के लिए है। जो डाटा सुरक्षा क्या है, हर चीज, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 साल पूरे हो गए हैं, कहां से शुरू किया गया था, आप है जो इस पे है जो आप सब चीज है जो इसमें मिल सकता है। तो आप है जो हमारे साथ है जो इसको ले सकते हैं पीडीएफ के लिए, ये रामबाण पीडीएफ साबित हो सकता है। देखिए कैलाश सत्यार्थी साहब का दिया सराय आत्मकथा लिखी गई है। आपको डायरेक्ट बिहार दिवस का थीम क्या है समझ गए, ये है जो दोस्तों सब है जो आपको दिखेगा। महाराष्ट्र में 1ली से 5वीं तक हिंदी समान रूप से तीसरी भाषा बनाई गई है। तो आप SCO का मीटिंग चीन में होने वाला है, बेलारूस, और है दोस्तों जो पाकिस्तान में एक जहाज, पाकिस्तान में एक जो ट्रेन जो जाफर एक्सप्रेस को अगवा कर लिया था बलूचिस्तान में, उसकी मुद्दा और पहलगांव का मुद्दा को है जो इस बार उठाए जाने का, ऑपरेशन सिंधु ईरान से निकाले जाने के लिए है जो सब चीज है जो आपको मिलेगा। परफॉर्मिंग इंडेक्स में चंडीगढ़ पंजाब आगे है। तो सब है जो आपको देखिए, एक देश एक टाइम की है जो बात है जो की गई है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाँ, 100वां सैटेलाइट तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप हमारे साथ है जो इस पीडीएफ को ले सकते हैं और दिए गए नंबर पर है जो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर है 969673258206। ये है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज ऑफिस से हम भी जल्दी आ गए थे और कल छुट्टी भी है, परसों शनिचर इतवार छुट्टी है। तो निश्चित रूप से जो वीडियो है जो 2 दिन में 2-3 वीडियो है जो आएगा, आप तैयार रहिएगा, आपके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आप अपने अंतरात्मा से दोस्तों और है जो आत्मनिर्भरता के साथ अपने पर विश्वास रखिए और है जो आप सफल होने के लिए अपने लक्ष्य की ओर है जो आगे बढ़िए। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ दोस्तों। धन्यवाद। जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो लाइक नहीं किए लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।